नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट और नीट लगभग सभी टीचिंग एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है, जो है भिन्न और उनकी संक्रियाएं, यानी फ्रैक्शंस एंड देयर ऑपरेशंस। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका भिन्न की अवधारणाएं। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या है? भिन्न का अर्थ, भिन्न जो होती है उसका अर्थ क्या है? एक समूह यानी ग्रुप अथवा एक क्षेत्र और वन रीजन के किसी एक भाग से होता है। जैसे ये पूरा का पूरा एक समूह हो गया, ये पूरा एक समूह हो गया, इसका एक पार्ट जो होगा वो फ्रैक्शन क्रिएट करेगा किसके साथ में? इस पूरे के साथ में। तो एक पार्ट ये हो गया, तो 1/3, कुल कितने पार्ट थे? पूरे का 1/3 हो गया, ये भाग पूरे का 1/3 हो गया, तो इसे हम भिन्न कहते हैं। जो भाग लिया जाता है वो अंश होता है, और जो वो संपूर्ण भाग है उसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब भिन्न के प्रकार, भिन्न टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं। फर्स्ट है साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। क्या है? यदि किसी वस्तु या भाग या वस्तु या समूह कह सकते हैं के बराबर भाग किए जाए, यानी इक्वल डिवीज़न किया जाए, इक्वल पार्ट्स किए जाए, तो जो लिया गया भाग है, जैसे ये वाला पार्ट लिया गया है, तो ये वाला पार्ट संपूर्ण पार्ट का कितना होगा वही फ्रैक्शन कहलाता है, उचित साधारण भिन्न कहलाता है। जैसे क्या है कि एक भाग लिया गया तो एक ऊपर, और टोटल कितने भाग हैं? 1 2 3 4, तो 4 नीचे हो गया, तो 1/4 कैसी भिन्न है? साधारण भिन्न है। अब बात आती है उचित भिन्न की। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें अंश छोटा होता है हर से, यानी हर बड़ा होता है अंश से। किससे? हर बड़ा होता है अंश से, तो वो क्या हो जाता है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न हो जाती है। जैसे 1/5, देखो 1 5 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, और 4 7 से छोटा है। ठीक है, अब आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जस्ट अपोजिट इसका, जस्ट उल्टा, यानी अंश बड़ा हो जाएगा हर से। क्या हो जाएगा? अंश बड़ा हो जाएगा हर से। 4/3, 5/2, 8/7। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या है कि इकाई भिन्न यानी कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, इकाई यानी कि यूनिट, यानी कि हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। अंश सदैव 1 रहेगा, यानी हमेशा 1 रहेगा। तो 1/5, 1/2, 1/3, 1/50 कुछ भी लिख लिया जाए। ठीक, दूसरी भिन्न है, नेक्स्ट है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम संयुक्त भिन्न के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है? इन शॉर्ट मैंने लिखा है, क्या लिखा कि पूर्णांक यानी इंटीजर जो आपके पास है, कोई भी इंटीजर है, प्लस उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या बताया था अभी? उचित भिन्न में बताया था कि अंश सदैव छोटा रहेगा हर से, यानी हर बड़ा रहेगा अंश से। तो ये हो गया इंटीजर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था, प्लस हमेशा जोड़ा जाएगा, प्लस 3/4, ये उचित भिन्न है। तो अगर हम ऐसी कंडीशन लिखते हैं तो इस कंडीशन को डायरेक्टली अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 3/4 या 2 होल 3/4, 1 + 1/3। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 होल 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आ गया दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या हैं? वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 की घात में हो। 10 की घात का मतलब हो गया जैसे 100 है, 1000 है, इस तरीके का है, तो वो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे 7/10 है, 9/100 यानी कि 10 की घात 2 हो जाएगा, 9/10 की घात 2। इससे क्या होता है कि डिवीज़न करने में आसानी होती है, आसानी से ये दशमलव में चेंज किए जा सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि जैसे 1/5 लिखा है तो वो फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में नहीं आएगा। आ सकता है, क्या फिर मुझे 10 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको? क्या 2/10 करना पड़ेगा? आप आसानी से कर सकते हैं दशमलव भिन्न के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त यानी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग क्या है कि आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद जो अंक आ रहे हैं वो रिपीट करें यानी कि उनकी पुनरावृत्ति हो।
एक भी हो सकता है, एक अंक की भी पुनरावृत्ति हो सकती है और एक से अधिक अंकों की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे 1/3 है, डिवाइड करेंगे 3 दशमलव लगा के 0 बढ़ाया 10 हो गया, 3 तियाँ 9, 1 बच गया 10 हो गया, 3 तियाँ 9, इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। ठीक, और ऐसे रिपीटिंग मोड को हम ले सकते हैं 0.3 बार। ऊपर बार लगाने से ये रिकरिंग साइन होता है, ये शो करता है कि ये इस नंबर को रिपीट कर रहे हैं। कुछ कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, जैसे 5/18 है, इसको डिवाइड करने गए तो दशमलव लगाया 50 हो गया, 18 दूना 36, 14 बचा, 0 लगाया 140 हुआ, तो 18 की टेबल पढ़ेंगे तो 140 यानी 18 सत्ते 126, 126 फिर 14 बच गया, हर बार 14 बचता चला जा रहा है, यानी कि तो रिपीट क्या कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है, 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 को छोड़ करके 0.7 रिपीट कर रहा है, तो 7 के ऊपर बार लगा दिया। ये आवर्त दशमलव हो गए। अब इनमें भी 2 पार्ट हो गए, क्या हो गए, एक तो शुद्ध आवर्त। शुद्ध आवर्त क्या ऐसे भिन्न होते हैं जिसमें दशमलव के बाद जितने भी अंक आएंगे सभी रिपीटिंग मोड पे होंगे। ठीक है, लाइक 2/3 है तो क्या हो गया, 0.6666 हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.6 बार। ठीक है, ये कभी कभी इस मोड पे भी हो सकता है कि जैसे 0.35 है, 35 है और डॉट 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 है, तो इसको हम 0.35 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शुद्ध में आएगा। मिश्रित आवर्त क्या होता है, मिश्रित आवर्त ऐसे होते हैं कि अंकों के बाद एक या दो दशमलव के बाद एक या दो अंक को छोड़ करके उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, या रिपीट होते हैं। जैसे 1/6 है तो 0.1 हो गया, 1 के बाद 6 रिपीट कर रहे हैं, देखिए, तो 1 को छोड़ करके 6 पे बार लगाना था, लगा दिया। ठीक, अब आ रहा है वितत भिन्न यानी कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। इसमें की कोई परिभाषा फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। चलिए चेक करते हैं, तो ऐसी भिन्नों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इनको हम नीचे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक, इस वाले पार्ट को देखें, नोट वैसे ही करेंगे, क्या आया, 1 + 1/1 प्लस यहाँ 1 ही रहने दीजिए। अब ये देखिए, मैंने क्या बताया था कि कुछ इस तरीके से, वो अगर प्लस करके लिखा है तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 दूनी 8 और यहाँ प्लस हो जाते हैं, 4 2 जा 8 + 3 11/4 मैं इसको लिख सकता था, क्या लिख सकता था, 11/4 लिख सकता था। इसी तरीके से 5 एकन्नम 5 और 1 6, 6/5 हो जाएगा, अपॉन में 6/5। ठीक है, अब जब 3 फ्रैक्शन बनते हैं तो ये वाला ऊपर चला जाता है। अब मैं ध्यान से देखिएगा कि अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो इस वाले जब पार्ट की बात करने गया तो ये फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, 1 + 1/1 + 5/6, क्या हो गया, 5/6। अब आसानी से हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट को जब सॉल्व करने गए तो क्या होगा, 6 1 जा 6, 5 11, तो देखिए फिर से क्या हो गया, 1 + 1/11/6, तो ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 6/11। अब 11 1 जा 11 यानी 17/11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17/11 हो जाएगा आंसर। क्लियर, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करने गए, क्या हुआ, 5 1 जा 5, 5 एकन्नम 5 और 1 6/5 हुआ, हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आते ही 5/6 हो गया, क्या हो गया, 1 + 1 + 5/6। अब 6 एकन्नम 6 और 5 11 हो गया, 11/6, ये 6 फिर से ऊपर आ जाएगा। देखिए इस कंडीशन में 1 + 6/11, तो 11 1 जा 11 + 6 17/11। ठीक है, अब अगर हम इसको चाहें फ्रैक्शन में भी लिखना तो 11 1 जा 11, यहाँ बच क्या गया, शेष बचेगा, 11 एकन्नम 11, 6 बच गया, तो 6 यहाँ नोट कर देंगे और 11 यहाँ हो जाएगा, 11 एकन्नम 11 6 17 आ गया, नहीं आया। ठीक है,
भिन्नों की तुलना यहाँ पे है, तो भिन्नों की तुलना देखिए, जब हर समान होता है तो भिन्नों की तुलना में हर समान होने पर क्या करते हैं, अंश में जो बड़ा है तो जो अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यानी वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई, ठीक है, ये छोटी हो गई। सेम यहाँ भी कि जब अंश बड़ा होगा, जब हर बराबर होंगे तो जो अंश बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब अंश समान होंगे तो जो हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी 4 रुपए या आप 4 चॉकलेट्स ले लीजिए, उनको 7 लोगों में शेयर करने पे एक पर्सन को कितना मिलता है, और 4 चॉकलेट्स को 5 लोगों में शेयर करने पे कितना चॉकलेट पार्ट मिलता है। उनमें देखने पे पता चलता है कि ये क्लियर होगा, ग्रेटर होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अंश समान हो तो जो हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। क्यों होती है ये भी बता दूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो पॉइंट लगाऊंगा, कितना आएगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 हो गया, 7 पचे 35, कितना आया, 5 बचा 50 हो गया, 7 सता 49, 1 बचा, ठीक है। अभी देखते हैं इधर जब गुणा डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, 0.40 हुआ, 5 अट्ठे 40। आप ये बताइए 0.5 ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है? 0.8 ज़्यादा है, तो इस वजह से लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक आप समझ लीजिए कि एक टेक्निक है कि अगर हर बराबर हुए तो अंश बड़ा है तो फ्रैक्शन बड़ा, अगर अंश बराबर हुए तो हर छोटा है तब फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ भी अंश बराबर है तो हर छोटा किसका है, 2/9 का, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई, ठीक है। जब अंश और हर दोनों कैसे हो, असमान हो या समान ना हो, इनमें क्या करते हैं, एक तरीका है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो और इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो। 7 दूनी 14 आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना, अंश की ही साइड लिखना है। 7 के 2 और बचा 25, कौन बड़ा हो गया, ये 5/7, तो इधर साइन लगा दो, ठीक। दूसरा तरीका क्या है इसी को करने का, दशमलव में चेंज कर लो, 0.4 आ गया, क्योंकि 20 बनेगा, 5 चौके 20 हो गया, इधर 7 है तो 0.50 हुआ, 7 सता 49 हुआ। आप ऐसे ही देख लिए 0.4 और 0.7 में कौन बड़ा, तो चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें या डेसिमल से करें या एलसीएम लेके करें, सभी में बात सेम होगी। अब बात आती है, अभी एक और क्वेश्चन इधर बचा हुआ है। यहाँ अंश हर समान है तो जो अंश बड़ा वही फ्रैक्शन, अच्छा मैं इसको चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जब अंश और हर दोनों समान ना हो, ठीक है। समान ना होने के केस में मैं इसको 5/4 बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ, 5/4। अब कौन बड़ा है चेक करने, तो 9 चौके 36, इधर आपको 36 मिलेगा और 5 25, कौन बड़ा, 36 बड़ा है, यानी कि इधर हो गया, ठीक। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा फ्रैक्शन, छोटे से स्टार्ट करके धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग टर्म में। लेकिन जो अवरोही क्रम है वो कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग क्रम में, ठीक। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डेसिमल चेंज कीजिए। इसको चेंज करने का 0 दशमलव लगाया, 20 हो गया, 6 त्रिक 18, कितना 2 बचा, 3 फिर से आया, 3 फिर से आया। इसको करने का 0.50 हो गया, 8 पंचे 40, 8 छः 48 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंचे 40। लास्ट को करने गए क्या मिलेगा, 0.6 मिल गया। अब देखना है आरोही क्रम क्या कहता है, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, यानी कि ये सबसे छोटा है, उसके बाद नंबर इसका आ रहा है और लास्ट में इसका आ रहा है, यानी कि फर्स्ट पे क्या हो जाएगा 2/6 आरोही क्रम में, क्या हो जाएगा आरोही क्रम में, फिर 0.6 यानी 3/5 हो जाएगा। आप कॉमा लगाने की जगह आप ये साइन लगाएं और लास्ट में 5/8 हो जाएगा।
इसी से अगर चेक करने जाए अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया, और सबसे छोटा ये हो गया, यानी कि 5/8, 3/5 और 2/3। तो आरोही और अवरोही का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए, अगर प्रश्नों को करना स्टार्ट करें तो क्या लिखा हुआ है, नोट कर लेते हैं एक बार। 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। सॉरी, क्या हो गया, 2 + 1/2 प्लस, अभी हम 1/, इधर वाले पोर्शन को देखो तो मैंने बताया है कि जब ऐसी केसेस बनते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ये होता क्यों है, /1 करिए, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2, और यहाँ 1 है तो 1 से भाग करेंगे, 2 आया, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5/2 यहाँ बनेगा। इसी तरीके से मैं अगर डायरेक्ट करूँ तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 मिला, 5/2 लिख दिया, ठीक। 5/2 हो गया, तो अब ये क्या केस बन रहा है, 1/5/2, तो ये वाला यहाँ आ जाता ऊपर, ठीक है। अब जब मैं इसको नोट करने गया तो क्या लिखूँगा, 2 + 1/2 + 2/5, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई, इस वाले पोर्शन की बारी आ गई, ठीक। ये वाला पोर्शन सॉल्व करने गया तो 5 दूनी 10, यानी 5 2 10 और 2 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे, चलो एक बार लिख के बता दे रहा हूँ आपको, 1/12/5, अब ये वाला 5 ऊपर आ जाएगा, 2 + 5/12 हो जाएगा। अब देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या होगा, 24 यानी 29, 5 प्लस हो गया /2 12। अब इसको सॉल्व अगर करने जाऊँ तो 12 दूना 24, 5, देखिए यहाँ प्लस था, प्लस ही हट के सारा कुछ आ गया, नहीं आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 29/12, ठीक है। इसी तरीके से अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, 5/3 + 1/3 + 1/3, सेम टाइप, 3 3 जाना है, देखो 3 त्रिका 9, 1 10/3 है तो 3 ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या मैं 3/10 लिख सकता हूँ, देखो कैसे, 3 3 9, यानी कि अगर मैं इसको लिखता तो कुछ ऐसे लिखता 10/9, तो ये वाला 9 ऊपर आ जाता, नहीं आ जाता, 10/3, सॉरी 10/3, तो 3 ऊपर आ जाता, नहीं आ जाता, तो इस यही मैंने लिखा यहाँ पे। अब 10 3 30 और 3 33, यानी 5/33 और बटा 10, तो ये वाला 10 कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 50, 10 × 5 = 50 हो गया, बटा 33। अब इनको फ्रैक्शन में बदलना चाहो तो 1 सही 17/33, यानी 33 बन जाए 33 और 17 कितना हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि 50/33 क्या हो जाएगा, 50/33, ठीक। अब आरोही अवरोही क्रम देख लेते हैं भाई। 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है डेसिमल चेंज कीजिए, 0 पॉइंट क्या हो गया इसका, 50 हो गया, यानी 50 हो गया, 6 9 54 होता है, 6 8 48, 2 20 हो गया, 6 3 18, 3 3 बन जाएगा। इधर दशमलव लगाया, 30 हो गया, 4 7 28, 2 20 हुआ, 4 5 20 हो गया। इधर 0.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.5। इधर 2/3 है तो 0.66 हो जाएगा, इधर 0.6 हो गया, ठीक।
अब देखिए क्या लिखना है, अवरोही यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो हम इधर से सब में 0 है कोई बात नहीं, ये 8 है बाकी सब में है नहीं तो ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, 3 कौन सा जाएगा, 3 ये वाला पोर्शन जाएगा, 4th हो गया और ये 5th हो गया। यानी कि अगर मैं इसको नोट करने जाऊँ तो क्या लिखूँगा, सबसे पहले 5/6 लिखूँगा ये वाला, क्योंकि ये 1 की पोजीशन पे 5/6। अब उससे छोटा 3/4 मिल जाएगा, उससे छोटा थर्ड पोजीशन पे कौन है, 2/3 है, और उससे छोटा कौन है, 4th नंबर पे 3/5, और लास्ट यानी कि 5th नंबर पे कौन है, 1/2 है। ठीक है, ये हो गया अवरोही क्रम। क्या हो गया, अवरोही क्रम। ये थर्ड था, कौन सा था, थर्ड था। अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, 4th क्वेश्चन की, यानी 3/5, 8/9 और 4/7। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, 0.6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना, 9 8 जा 72, 8 बच गया, फिर से 8 हो गया, सॉरी 9 8 जा 72, 8 बचा 80 हो गया, फिर से 9 8 जा 72, बार बार वही आएगा, 0.5 जा 5 बचा, 7 जा, ठीक, यही चेक हो जाएगा। तो आरोही क्रम है, देखिए क्या है, आरोही। आरोही मतलब सबसे छोटा सबसे पहले 1 हो जाएगा, उससे बड़ा 2 और ये तीसरा हो गया, यानी कि 4/7 से बड़ा 3/5 है और सबसे बड़ा 8/9 है। ठीक है, तो ये आरोही क्रम हो गया। अब यहाँ दे रखा है कि सबसे बड़ी भिन्न पहचानिए। क्या दे रखा है, सबसे बड़ी भिन्न पहचानिए। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन हमारा। तो अंश, मैंने क्या बताया था, जब अंश समान होंगे तो सॉरी हर जब समान होंगे तो जो अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक, जब अंश समान होंगे तो जो हर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जब दोनों असमान होंगे तो 4 एकम 4 और 5 तियाँ 15, कौन बड़ा, 15 वाला पोर्शन बड़ा है, तो ये हो गया। सेम यहाँ भी 9 5 45 ऊपर ही लिख लीजिए और 12 चौक 48, कौन बड़ा, 48 बड़ा, तो ये 4/5 बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं ये है, और अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, 5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, कितने 5 हो गए, यहाँ 6 5 हो गए, 3 2 5, नहीं वहाँ तो 5 ही हैं, तो आपका ये वाला पोर्शन हट जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 3 2 5, ठीक है, प्लस डॉट 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 लगा है। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये x है, क्या है, x है, क्योंकि यहाँ डॉट 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 लगा है, दैट मीन्स कि ये कंटिन्यू होता जाएगा, इसी वजह से इसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा है तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले फ्रैक्शन को अगर ये कंटिन्यू होता जाएगा तो ये वाले पोर्शन को अगर मैं क्या कह दूं कि ये x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि यही पूरा कंटिन्यू करता जा रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 + 1/x, और यहाँ तो x ही है। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया, x को चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x = 5x + 1/x, यहाँ सॉल्व कर लिया। अब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि x² = 5x + 1। अब इनको एक इक्वेशन बनाते हैं, तो x² प्लस नहीं होगा, यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे माइनस हो जाएगा, जब ये इस साइड आएगा और 1 भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और = 0। क्योंकि ये किसी से फ्रैक्शन हम बना नहीं पा रहे हैं तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, श्रीधराचार्य रूल एक आता है, या हम कहते हैं उसको श्रीधराचार्य नियम के नाम से जाना जाता है। उसको अल्फ़ा बीटा रूल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं, जीरोज़ रूल, क्या कहते हैं, जीरोज़ रूल। होता क्या है मेनली वो फार्मूला, ये अल्फ़ा बीटा करके होता है, इक्वल्स टू क्या होता है कि -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है,
इसी पे अप्लाई करते हैं। तो माइनस बी यानी कि अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए मीन्स यहाँ पे 1 और इसको भी 1 मान के चलिए, ठीक। तो माइनस बी का मतलब माइनस और -5 है भी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू सी भी -1 ही है अपॉन 2 और ए की वैल्यू भी 1 है, ठीक। इसको सॉल्व करने गए तो 5 मिल जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, अंडर रूट में ये 25 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब होता है तो वो प्लस हो जाता है। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर गया, यहाँ 4 मिला और अपॉन में 2 मिला। जब इसको सॉल्व करने गए तो क्या मिला 5 + -√29 अपॉन 2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ अल्फ़ा और बीटा के 2 के मान है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा = 5 + √29 अपॉन 2, ठीक। और बीटा = लिख सकते हैं कि 5 - √29 अपॉन 2। तो कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो हम इस वाले आंसर पे जाएंगे कि ये आंसर हो गया, ठीक। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसका पार्ट 2 हम कल लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है और अदर क्लासेस भी हमारे चैनल पर चल रही हैं तो उनकी भी लिंक दी जा रही है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।